हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले सिरुई का 2 बाइनोकुलर का रिव्यू वीडियो बनाया था। वो जो 2 बाइनोकुलर है वो सिरुई का डेमो प्री प्रोडक्शन यूनिट था। पर यहाँ पे आज मेरे पास सिरुई का जो इस 2 बाइनोकुलर का फाइनल वर्जन है वो मेरे पास है एंड मैं इसको कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ फील्ड में। तो मैं इस वीडियो में ये 2 बाइनोकुलर में या ये जो फाइनल वर्जन है इसमें सिरुई ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है और कुछ डिटेल जानकारी जो कि मैं पहले वीडियो में आपको नहीं दिया था, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। यहाँ पे जो 2 बाइनोकुलर है वो सिरुई का बियॉन्ड सीरीज़ का है एंड यहाँ पे जो फर्स्ट बाइनोकुलर है वो है सिरुई 10x42 ईडी बाइनोकुलर एंड यहाँ पे जो सेकेंड वन है वो है सिरुई 10x42 लेज़र रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर। एंड जनरली यहाँ पे जो 8x या 10x मैग्निफिकेशन बाइनोकुलर है वो एक्चुअली गोल्डन रेंज होता है, क्योंकि इस रेंज में जो इमेज क्वालिटी है या जो आपका बाइनोकुलर का विजन है वो बहुत ही क्लियर एंड शार्प होता है। 10x से ज़्यादा मैग्निफिकेशन बाइनोकुलर का जो इमेज क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं होता। एंड यहाँ पे जो सेकेंड एडवांटेज है, जो 8x या 10x मैग्निफिकेशन का बाइनोकुलर है, जब आप हैंड होल्ड सिचुएशन में आपका सब्जेक्ट को व्यू करते हो तो जो आपका इमेजेस है या आपका व्यू है वो उतना शेकी नहीं होता है। और यहाँ पे 42 का मतलब बाइनोकुलर का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लाइट बाइनोकुलर अंदर ले पाएगा एंड आपका जो व्यू है वो बहुत ही ब्राइट, क्लियर, कॉन्ट्रास्टी एंड एक्यूरेट कलर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो 2 बाइनोकुलर है ये दोनों बाइनोकुलर ही 2 कलर में अवेलेबल है, एक है ग्रीन और एक है ब्लैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर है वो ग्रीन कलर का है एंड यहाँ पे मुझे जो प्री प्रोडक्शन डेमो यूनिट मिला था सिरुई से वो ब्लैक कलर का था। तो दोनों कलर ही नेचर में या अब जब एडवेंचर में जाते हो तो बहुत ही सूटेबल कलर है। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो सिरुई ने इम्प्रूव किया उसका डेमो वर्जन से वो है इसका जो बिल्ड क्वालिटी है। इससे पहले मैं जो प्री प्रोडक्शन डेमो यूनिट का रिव्यू किया था उसमें मैंने देखा था कि जो बाइनोकुलर का सरफेस है उसका रबर स्मूथ था, पर यहाँ पे ब्यूटीफुली टेक्सचर किया हुआ है एंड आप देख सकते हैं कि जो दोनों तरफ से ब्यूटीफुली नर्लिंग भी किया हुआ है। इसमें जो ग्रिपिंग है या जब मैं इसको पकड़ता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है इसका प्री प्रोडक्शन डेमो यूनिट से। यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है एंड जो ग्रिपिंग्स है वो भी और इम्प्रूव हो चुका है एंड यहाँ पे ये और भी ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस भी हो गया है। तो बिल्ड क्वालिटी में सिरुई ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया है। ये जो रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर है ये बेसिकली हंटिंग में यूज़ होता है। जिस कंट्री में हंटिंग लीगल है वहाँ पे लोग रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर को ज़्यादा हंटिंग के लिए यूज़ करता है। इससे अलावा भी बहुत सारा पर्पस में ये रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर यूज़ होता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री ऑब्जर्वेशन में यूज़ होता है, जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में यूज़ होता है और भी बहुत सारा इंडस्ट्रियल पर्पस ये यूज़ होता है। आर्मी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, पावर ग्रिड इंस्पेक्शन, टेरिटोरियल सर्वे, ऐसा बहुत सारा फील्ड में ये लेज़र रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर यूज़ होता है। यहाँ पे ये जो रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर है एज यहाँ पे रेंज फाइंडिंग का डिवाइस लगा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा बाल्की है देन इस नॉर्मल ईडी बाइनोकुलर से। ये जो रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर है इसका जो वेट है वो 7 to 6 ग्राम है। फिर भी मार्केट में अवेलेबल जो सारे अदर रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर है उससे ये थोड़ा सा लाइट वेट है एंड कॉम्पैक्ट भी है एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है एंड हाथ में ये बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको देता है।
पहले मैं अगर इस नॉर्मल ईडी बाइनोकुलर की बात करूं तो सबसे जो चीज़ मुझे सिरुई का इस बाइनोकुलर में अच्छा लगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये रूफ प्रिज्म बाइनोकुलर है। जनरली जो पोरो प्रिज्म बाइनोकुलर होता है वो बाल्की होता है। मैंने बार बार बहुत सारे वीडियोस में कहा था कि पोरो प्रिज्म बाइनोकुलर थोड़ा सा बाल्की होता है, पर यहाँ पे जो रूफ प्रिज्म बाइनोकुलर है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट होता है। और सिरुई का ये जो दो बाइनोकुलर है वो दोनों ही रूफ प्रिज्म बाइनोकुलर है, सो इसलिए बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। अगर मैं स्पेशली इस नॉर्मल ED1 की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्पैक्ट है। जनरली हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा हेवी वेट इक्विपमेंट्स रहता है। सो आपका जो बाइनोकुलर है वो कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो सिरुई का नॉर्मल ED बाइनोकुलर है ये सिर्फ 524 ग्राम का है। सो आप बहुत ही इजीली आपके हेवी वेट कैमरा लेंसेस इक्विपमेंट के साथ या ट्राइपॉड के साथ आप इस बाइनोकुलर को बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आई पीस का डायमीटर है वो 20 mm है। सो आप बहुत ही आसानी से आपका जो सब्जेक्ट है वो उसको देख या ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। यहाँ पे ये जो दो बाइनोकुलर है वो दो ही मल्टी कोटेड बाइनोकुलर है। यहाँ पे लाइट का जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही कम होता है एंड इसलिए आपका जो विजन है वो बहुत ही ब्राइट क्लियर विथ ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट एंड कलर आपको देखने को मिलता है। मल्टी कोटिंग के साथ साथ ये दो बाइनोकुलर में ही आपको 4 ED यानी कि लो डिस्पर्शन ग्लास देखने को मिलता है एंड 2 हाई रिफ्रैक्टिव ग्लास एलिमेंट्स देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास है वो लाइट की क्रोमेटिक एब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है एंड इसलिए जैसे इस दो बाइनोकुलर में 4 ED ग्लास यूज़ हुआ है, इसलिए आपको बहुत ही मिनिमल क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलता है एंड 2 हाई रिफ्रैक्टिव ग्लास एलिमेंट्स यूज़ होने के कारण आपका जो विजन है या जो व्यू है वो बहुत ही एब्रेशन फ्री, वो और भी ज़्यादा क्लियर विथ मिनिमल एब्रेशन एंड एक्यूरेट कलर आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर है इसका और एक एडवांटेज है, इसमें आपको वाइन रेड कोटिंग देखने को मिलता है। और ये जो वाइन रेड कोटिंग है इसका जो एडवांटेज है ये लाइट का जो रिफ्लेक्टिविटी है इसको कम करता है एंड इसलिए आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है उसमें कोई फ्लेयर रिफ्लेक्शन या घोस्टिंग आपको देखने को नहीं मिलता है। पर ये कोटिंग आपको नॉर्मल ED1 में देखने को नहीं मिलता है। सो इसीलिए जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो मुझे इस रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर में ज़्यादा बढ़िया देखने को मिला। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो या बर्ड वाचिंग के लिए ये दो बाइनोकुलर ले रहे हो या आप कोई रफ वेदर कंडीशन में ये बाइनोकुलर आप यूज़ करेंगे आपका कोई भी पर्पस से, तो आप बहुत ही इजीली ये बाइनोकुलर को बाई कर सकते हैं क्योंकि ये दो बाइनोकुलर ही टोटली वेदर सील्ड है। यहाँ पे जो नॉर्मल ED बाइनोकुलर है वो IPX7 रेटेड है एंड यहाँ पे जो रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर है वो IP67 रेटेड वाटरप्रूफ है। यहाँ पे जो IPX7 रेटेड वाटरप्रूफ होता है उसमें हम इस बाइनोकुलर को टोटली डस्ट प्रूफ नहीं कह सकते, पर यहाँ पे जो IP67 रेटिंग है उसमें ये बाइनोकुलर मतलब जो रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर है वो वाटरप्रूफ होने के साथ साथ डस्ट प्रूफ या मॉइस्चर प्रूफ भी है। पर यहाँ पे दो बाइनोकुलर जो मेन खासियत है ये दोनों बाइनोकुलर ही नाइट्रोजन फिलिंग कंस्ट्रक्शन के साथ आता है। यहाँ पे नाइट्रोजन फिलिंग कंस्ट्रक्शन का जो मेन एडवांटेज है ये अंदर के मॉइस्चर को एलिमिनेट करके बाइनोकुलर का जो इंटरनल एलिमेंट है उसमें फॉगिंग होने नहीं देता है एंड इसलिए अगर सडनली टेम्परेचर चेंजेस होता है यानी कि बहुत ठंड से हॉट वेदर टेम्परेचर में आप जाते हो तो अंदर ये फॉगिंग होने नहीं देता है एंड कोई भी वेदर कंडीशन में आपको बिल्कुल क्लियर विजन या व्यू या आपका जो सब्जेक्ट है वो आप बहुत ही क्लियर देख पाते हैं। एंड एज ये दोनों नाइट्रोजन फिलिंग है तो नाइट्रोजन फिलिंग कंस्ट्रक्शन डस्ट प्रूफ भी होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल ED बाइनोकुलर है ये भी डस्ट प्रूफ है एंड ये तो IP67 रेटिंग के साथ आता है तो ये ऑब्वियसली डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ दोनों ही है। सो जो मेन चीज़ है ये दोनों बाइनोकुलर को आप बहुत ही रफ वेदर कंडीशन में, बहुत ही ज़्यादा बारिश में, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट कंडीशन में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी में
या बहुत ही ज़्यादा डस्टी एनवायरनमेंट में या किसी भी वेदर कंडीशन में आप ये दोनों बाइनोकुलर को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो आप में से जो लोग नहीं जानते लेज़र रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर है उसमें हम अपना जो सब्जेक्ट है या जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के साथ साथ बाइनोकुलर से या आपसे आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो आप एक स्क्रीन में बाइनोकुलर में ही आप देख पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे एक लेज़र बीम टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, ये बैटरी पावर्ड है एंड इसके साथ CR7 बैटरी फ्री में मिलता है। कंपनी क्लेम करता है कि ये बैटरी अगर आप एक बार इंस्टॉल करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 ईयर तक चलेगा। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, इसमें से एक 905 नैनोमीटर का एक लेज़र बीम निकलता है एंड ये बीम आप जिस जहाँ पे आप पॉइंट किए हुए हो या आपके सब्जेक्ट के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होता है, देन यहाँ पे जो रेंज फाइंडिंग डिवाइस है वहाँ पे उस सेंसर पे हिट करता है एंड इस तरह से बाइनोकुलर आपसे आपका जो सब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस मेज़र करके आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाता है। यहाँ पे रेंज फाइंडिंग का जो स्पेसिफिकेशन है, ये बाइनोकुलर आप 5 मीटर से ऑलमोस्ट 1800 मीटर तक आपका सब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो लेज़र बीम का वेवलेंथ है वो सिर्फ 905 नैनोमीटर का है एंड इसलिए ये बहुत ही छोटा वायर का या बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट का भी ये टारगेट को अचीव कर लेता है एंड आपसे उसका जो डिस्टेंस है वो मेज़र करके आपको देता है। तो मेरे हिसाब से जो बजट में या जो प्राइस पॉइंट में ये बाइनोकुलर आपको मिल रहा है उसमें जो आपको रिजल्ट मिल रहा है रेंज फाइंडिंग का वो बहुत ही एक्यूरेट है एंड मैंने जितना ट्राई किया जो डिस्टेंस है वो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट डिस्टेंस ही मुझे देखने को मिला। ये दो बाइनोकुलर ही आपको आई पीस एडजस्टमेंट के साथ आता है, तो आप आपके आईज़ के हिसाब से यहाँ पे आई पीस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 स्टेप एडजस्टमेंट देखने को मिलता है और यहाँ पे 2 बाइनोकुलर में ही आपको डायोप्टर एडजस्टमेंट का भी एक रिंग देखने को मिलेगा। इसको रोटेट करके आप आपके आई साइट के हिसाब से डायोप्टर को एडजस्ट कर सकते हैं एंड अगर आप स्पेक्टेकल यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप ये 2 बाइनोकुलर से आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिलता है। दोनों बाइनोकुलर का सेंटर में आपको फोकसिंग व्हील देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ पे ब्यूटीफुली नर्लिंग भी किया हुआ है। सो आप बहुत ही इजीली एक हाथ से इस फोकस रिंग को आप रोटेट या आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड इसका जो ऑपरेशन है वो भी बहुत ही स्मूथ है। पर स्टिल ये जो रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर है, मुझे जो इससे पहले का डेमो मिला था उसमें ये जो फोकसिंग व्हील है वो ज़्यादा स्मूथ मुझे लगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइट फील मुझे यहाँ पे हुआ है। पर डेफिनेटली ये कॉपी टू कॉपी वेरी करता है एंड ये भी शायद बहुत दिन पहले ही मेरे पास आया था, तो ये प्री प्रोडक्शन यूनिट ही है। सो इसलिए ये आई थिंक मुझे यहाँ पे देखने को मिला। स्टिल फोकसिंग व्हील है वो बहुत ही स्मूथ है एंड आप बहुत ही इजीली इसको रोटेट करके जो सब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आप एडजस्ट करके आपका फोकस को और भी क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे और एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, दोनों बाइनोकुलर का फ्रंट एलिमेंट में स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और ये एंटी फॉलिंग भी है एंड अगर यहाँ पे डस्ट डर्ट मॉइस्चर कुछ गिरता है तो ये बहुत ही आसानी से क्लीन भी हो जाता है। सो आप बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राइस पॉइंट के बारे में। तो आज के डेट में सिरुई के ऑफिशियल वेबसाइट में ये जो दोनों बाइनोकुलर का प्राइस है, जो यहाँ पे नॉर्मल ED बाइनोकुलर का प्राइस है वो है अप्रॉक्स 17,000 रुपीज़ एंड यहाँ पे जो रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर है उसका जो प्राइस मेंशन्ड है वो है अप्रॉक्स 35,000 रुपीज़। यहाँ पे जो अच्छा चीज़ है, ये दोनों बाइनोकुलर ही ब्यूटीफुल हार्ड केस के साथ आता है एंड बॉक्स में आपको बाइनोकुलर के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस कवर, आईपीस कवर, लेंस क्लीनिंग क्लॉथ, स्ट्रैप्स एंड रेंज फाइंडिंग बाइनोकुलर के लिए CR7 बैटरी बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिल जाएगा। सो मैं दोनों बाइनोकुलर का ऑफिशियल बाइंग लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन लिंक्स पे जाके क्लिक करके आप बाई कर सकते हो एंड यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फ्री शिपिंग आपको देखने को मिल जाता है। सो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस 2 बाइनोकुलर को ऑर्डर करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मुझे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने का ट्राई करूँगा। तो इसमें बस इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।